नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। कल ही बिहार के चारों सीट उपचुनाव का परिणाम आया है और परिणाम एनडीए के पक्ष में गया है, यानी एनडीए चारों सीटों पर अपना जीत दर्ज की। इस पर हम एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं और आपको समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्यों हार गई इंडिया गठबंधन। तेजस्वी के सभी पैंतरे भी काम नहीं आए और किसने लगा दी राजद के एमवाई समीकरण में बड़ी सेंध। बिहार में कैसे रहा एनडीए का जलवा, पीके के आने के बाद कितना फर्क पड़ने लगा है बिहार के राजनीतिक क्षेत्रों में। इन सभी सवालों पर राजनीतिक छोटी सी चर्चा और हम इसमें छोटी सी समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये पूरी खबर जरूर ध्यान से देखिएगा। बिहार में जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं उससे राजद और इंडिया गठबंधन को सकते में डाल दिया है। जिस तरह के परिणाम आए हैं उसने तेजस्वी के टेंशन को काफी बढ़ा दिया है। चारों सीट पर जिस प्रकार एनडीए की गठबंधन ने जीत दर्ज की, उससे आने वाले बिहार के 2025 आम चुनाव में काफी कुछ संकेत के रूप में दिखा रहा है। तेजस्वी यादव के परंपरागत सीट बेलागंज भी एक बड़ी अंतर से वहां पर तेजस्वी राजद की हार हुई है और तड़ारी माले का अवैध जो अभेद किला था उसको भी इस बार ध्वस्त कर दिया गया। रामगढ़ में पिता और भाई की परंपरागत सीट रही, राजनीतिक वर्चस्व रहा, उस पर भी भाई तीसरे नंबर पर फिसल कर चल गए। इमामगंज में लालू के एमवाई समीकरण का फैक्टर बहुत जोर शोर से है और यहां पहले से जीतन राम मांझी का क्षेत्र रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी इस बार ये अपनी परंपरागत सीट बचाने में कामयाब रहे हैं और उनकी बहू दीपा कुमारी उर्फ दीपा मांझी यहां जीत कर की है। अब हम बात करते हैं बेलागंज। बेलागंज में राजद के मूल वोट में जबरदस्त सेंधमारी हुई है। जिस बेलागंज को एनडीए गठबंधन 1990 से आज तक हिला नहीं पाया, वो बेलागंज आज तेजस्वी के हाथों से फिसल गया, निकल गया बेलागंज। और इसका मूल कारण हम बताएंगे कि इसका मूल कारण जो था वो राजद के लोकल स्तर के राजनीतिक आपस में जो द्वंद्व चल रहा था उसमें था और बाकी के जो काम थे वो जन सुराज ने पूरा कर दिया। प्रशांत किशोर जबरदस्त तरीके से इस बार फील्डिंग की बेलागंज में और बेलागंज में जो परिणाम आए, भले ही जन स्वराज वहां जीत नहीं पाई, लेकिन लालू की एमवाई समीकरण में एक बड़ा सा सेंध लगा दिया है और बेलागंज में अपना प्रभाव और राजद के प्रभाव के अंतर को काफी कम कर दिया है। इमामगंज में यहां भी लालू की परंपरागत वोट एमवाई समीकरण काफी संख्या में है, उनका वोट प्रतिशत भी ज्यादा है, लेकिन इसमें भी जन सुराज एक बड़ा फैक्टर बनकर आया और उसने राजद के लिए मुश्किल खड़ा कर दी। अगर हम ओवरऑल बात करें
तो राजद और इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा झटका नई नवेली पार्टी जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी ने दी है। जिस सीट राजद का परंपरागत रहा उस सीट पर प्रशांत किशोर ने जबरदस्त फील्डिंग कर वहां एक बड़ी संदमारी कर राजद को क्षति पहुंचा दिया है। यूं कहे तो जन सुराज मुसलमान और यादव वोटर में भी काफी सेंधमारी की। इमामगंज में जन सुराज को जिस प्रकार से वोट मिले हैं वो काफी आश्चर्यचकित करने वाले हैं, क्योंकि वहां जन सुराज 37,103 वोट लाकर राजद के नेव को हिला दिया है। बेलागंज में भी राजद को हराने में और उनके सीट और उनके जड़ को हिलाने में जन सुराज बेलागंज में 17,268 वोट लाई, जो संभवतः एमवाई समीकरण में बड़ी सेंधमारी है। रामगढ़ में 6506 वोट और तड़ारी में 5622 वोट लाकर राजद के मुंह से जीत का निवाला छीन लिया है। राजद कल तक जिस जन सुराज को हल्के में ले रहा था, इनके तीनों सीटों पर वही जन सुराज मुख्य रूप से हार का कारण बना। तड़ारी में माले का गढ़ रहा, लेकिन इस बार वहां कमल खिल गया और पिता की खोई हुई सीट बेटा ने माले से झटक कर वापस ले लिया। यहां भी जन सुराज ने इंडिया गठबंधन के वोट में काफी सेंधमारी की है। रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा विस्तार राजनीतिक रूप आज भी कायम है और भले यहां जीत भाजपा की भी हुई है, लेकिन वहां राजद तीसरे स्थान पर फिसल कर चला गया। जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह मिलकर भी अपने पारिवारिक और राजनीतिक दबदबे को कायम नहीं रख सके और जगता बाबू के बेटे अजीत सिंह यहां से राजद प्रत्याशी थे, वो भी चुनाव हार गए। और जन सुराज की बात करें तो जन सुराज यहां भी एक छोटा सा होल करके सबके राजनीतिक नींव को हिला दिया है। अब बात करते हैं, जिस तरह से राजनीतिक एक्सपर्टों का बयान आ रहा है, जिस तरह से उनका विश्लेषण आ रहा है, उससे यह साबित हो रहा है कि जिस तरह से जितना मेहनत तेजस्वी यादव ने हर मंच पे हर क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस में प्रचार कर रहे थे, वो उनकी एक बड़ी गलती थी। ओवर कॉन्फिडेंस एक सीमा तक सीमित होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन वह उतना नहीं जिससे आप उसके हानि का कारण बन सके। जिस तरह से तेजस्वी मंचों पर सिर्फ भाजपा मोदी अगड़ा पिछड़ा की बात करते रह गए और सभी क्षेत्रों की भौगोलिक समस्याओं का मूल्यांकन नहीं कर पाए, जिससे कि वो लोगों के दिल दिमाग में अपना जगह बना सके। क्योंकि हर क्षेत्रों का एक भौगोलिक समस्या है, वहां का मूल समस्या है, उससे तेजस्वी काफी दूर रहे, जिसके कारण उनके ही घर में उनके ही वोट में सेंधमारी हो गई। तेजस्वी यादव अपने मूल वोटों को साधने में भी नाकामयाब रहे। वो हर मंच पे सिर्फ एक ही बात मोदी भाजपा नीतीश करते रह गए, लेकिन धरातल से ऊपर रहकर ही उन्होंने चुनाव प्रचार किया और मुख्य मुद्दे मुख्य समस्याओं से भटक गए और बाकी का जो काम बचा वो जन सुराज पार्टी ने पूरा कर दिया। आने वाले भविष्य के चुनावों में सभी पार्टियों को जन सुराज को अगर हल्के में लेती है तो नतीजा बहुत बड़ा नुकसान के रूप में भुगतना पड़ेगा। ओवर इन ऑल बात कर ले अब हम परसेंटेज की, तो ओवर इन ऑल जन सुराज
भले कोई सीट नहीं जीती, लेकिन जन स्वराज पार्टी एक बढ़िया वोट परसेंटेज के साथ चुनाव लड़ी। इमामगंज में दीपा कुमारी 32.59%, राजद के रोशन कुमार 28.96%, वहीं जन स्वराज के जितेंद्र पासवान 22.63% वोट लाए। बेलागंज में मनोरमा देवी जदयू 45.22%, विश्वनाथ कुमार सिंह राजद 32.03% और जन स्वराज के मोहम्मद अमजद ने 10.66% वोट लाकर ये सीट आसानी से एनडीए के खाते में जाने दिया। रामगढ़ में अशोक सिंह को 36.99%, सतीश कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी 36.18% और अजीत सिंह राजद 21.28%। यहां भी जन स्वराज 3.87% लाकर सेंधमारी कर दी है। तड़ारी में विशाल प्रशांत भाजपा को 48.7% और राजू यादव को 42.14%, जन स्वराज के किरण सिंह ने 3.48% लाकर यहां भी सारी जीत जो इंडिया गठबंधन की मिलने वाली थी, उस सारी जीत उनके मुंह से झटक कर एनडीए की झोली में डाल दिया। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। कमेंट करके बताइए कि ये छोटी सी हमारी प्रयास कैसी रही।